हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 का। इन फर्स्ट वीडियो वी ऑलरेडी सीन कि किस तरह से हमें पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करना है, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा इन डिफरेंट मैनर। ओके, so let's start. One loop of a rose curve r is equal to cos 3 theta, ठीक है। अब देखो, इस तरह के ग्राफ आपने ना कभी देखा है ना कभी सुना होगा, ठीक है। रोज कर्व, देखो यहाँ पे ना एक ये क्वेश्चन जो है ना, एक आप लर्न कर लोगे तो अच्छा रहेगा, इसका ग्राफ वगैरह, ठीक है। अब रोज कर्व क्या होती है, एक पेटल की तरह होती है। आई थिंक अगर गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने शायद से इस तरह से कभी एक ये देखा होगा, पेटल टाइप। वेट, लेट मी ड्रॉ लाइक दैट। इसे कहते हैं रोज कर्व, वन लूप ऑफ द रोज कर्व, लाइक दैट। तो यहाँ पे वन लूप ऑफ द रोज कर्व हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे देखो एंगल फिक्स होता है, विच इज हियर -π/3, हियर π/3। ओ ओ ओ आई एम सॉरी, π/3 नहीं, इतना बड़ा नहीं, इट इज अ -π/6 एक्चुअली, एंड π/6, ठीक है। थीटा इज नथिंग बट π/6, ओके। एंड रेडियस तो ऑलरेडी cos 3 थीटा देख के रखी है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। we have to find out this area, okay, we have to find out this area। बस ये ध्यान में रखना कि आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पे थीटा देखो, थीटा कहाँ से कहा जा रहा है, 0 से लेकर cos 3 थीटा तक। सो हियर 0 लेस देन r लेस देन cos 3 थीटा, और यहाँ पे थीटा इज मूविंग ऑन -π/6 टू π/6। अब आप बोलोगे π/6 कैसे आया, क्यों आया। देखो ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, ये आपके मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, ठीक है, उनको ये होता है। हाँ, लाइक एस्ट्रॉइड का निकालो, बहुत सारे क्यूबोइड, कुछ तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, तो इसकी चिंता मत करो, जस्ट लर्न कर लो कि अगर रोज लूप का आ गए तो यहाँ पे थीटा π/6 पे लेना है। दो चार जगह पे जहाँ पे हमें एंगल्स को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो सब कुछ सीखा नहीं जा सकता, कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ भी देनी पड़ती है, उनमें से ये एक पकड़ लेना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमारे लिमिट फिक्स हो गए। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द एरिया, वी कैन से द वॉल्यूम, बट यहाँ पे 2D में तो वी विल फाइंड आउट द एरिया। अगर 3D में आया तो यहाँ पे एरिया ही फाइंड करना है, 3D में आया तो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो DA नाउ यहाँ पे हो जाएगा π/6, फंक्शन कुछ नहीं दिया है, तो वी विल टेक 1 0 टू cos 3 थीटा r dr d थीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो वही हमारा। नाउ यहाँ पे -π/6 टू π/6, सेम पैटर्न में हमें सॉल्व करना है। r का इंटीग्रेशन आएगा r²/2, 0 टू cos 3 थीटा d थीटा। अब यहाँ पे 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/6 टू 6 π/6, और ये हो जाएगा cos² 3 थीटा, और 0 डालने के बाद तो कुछ बचेगा ही, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा तो cos का हम इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते, तो cos² थीटा को कैसे लिखते हैं, 1 + cos थीटा, सॉरी 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 1/2 -π/6 टू π/6, 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 3 थीटा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बिकम cos 6 थीटा अपॉन 2 d थीटा। अब ये 2 टू द 4 हो जाएगा, सो हमारे पास इंटीग्रेशन मिलेगा 1/4 -π/6 टू π/6, 1 + cos 6 थीटा d थीटा। बस इसका इंटीग्रेशन लो, काम खत्म करो, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार राइट कर देता हूँ, 1/4 -π/6 टू π/6, 1 + cos 6 थीटा d थीटा, ओके। अब देखो, अब मैं इसे थोड़ा सेपरेट आउट कर लेता हूँ, 1/4 -π/6 टू π/6, 1 इंटू d थीटा, 1/4 -π/6 टू π/6 cos 6 थीटा d थीटा। हाँ, अब 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है थीटा आ जाएगा, तो थीटा को दोनों तरफ से घेर लेंगे, -π/6 और π/6। cos का इंटीग्रेशन आता है, आई एम सॉरी यहाँ पे 4,
कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा, साइन 6 थीटा और 6 थीटा का 6 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा -π/6 टू π/6। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 π/6 माइनस माइनस प्लस π/6 ये 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या आएगा साइन पाई, कि देखो ना साइन 6 थीटा की वैल्यू π/6 डाली तो 6 6 गेट कैंसिल ना, माइनस यहाँ पे होगा साइन माइनस पाई। अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन n पाई 0 होता है, मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी डालो पाई 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो n पाई 0, सो ये 0, तो मतलब एंटायर क्वांटिटी 0, तो बचा क्या, यहाँ पे आंसर आ जाएगा π/12। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ी फिगर वगैरह पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, द रीजन इनसाइड द सर्कल x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 outside the circle x square plus y square equal to 1. Okay, look at here. अब जरा यहाँ पे ड्राइंग तो करनी ही पड़ेगी। ओके, लेट ड्रॉ द फर्स्ट सर्कल। x-1 मतलब क्या, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ पे सर्कल शुरू होगा 1 से। यहाँ पे इसकी रेडियस क्या होगी स्टूडेंट, इसकी रेडियस होगी 1, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, एंड अनदर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब उसका ओरिजिन 0 0 रहेगा, ठीक है। तो 0 0 ओरिजिन से पास होने वाला, अरे हाँ हो गया। देखो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, और ये वाला जो सर्कल है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ध्यान में रखना, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, रीजन इनसाइड दिस सर्कल, मतलब ये वाले सर्कल के इनसाइड में, एंड आउटसाइड दिस सर्कल मतलब ये वाले इसके बाहर में। अब देखो ये वाला काम हमने बहुत बार किया है एलपीपी के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा रीजन, ये वाला, ये वाला सारा, तो हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, ये वाला, वी हैव टू फाइंड आउट दिस रीजन। ओके, so quite simple, don't worry about this, let's start। सबसे पहले put x is equal to r cos theta, लास्ट एग्जांपल में नहीं किया था क्योंकि वहां था ही नहीं ना कुछ, y is equal to r sin theta। ओके, अब वो सर्कल का क्या दिया है, सर्कल की रेडियस भी निकालनी पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे रेडियस तो दी है, देखो ये वाला और ये वाला, तो इसकी रेडियस तो हमें पता नहीं, कहाँ जाए कहाँ आए। हाँ ये 1 है, ये पता है ये 1 है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये नहीं पता ना, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन करो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ वाई स्क्वायर नहीं आएगा, पहले लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लस वन गेट कैंसल, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आर स्क्वायर होती है ना अकॉर्डिंग टू पोलर फॉर्म, इज इक्वल टू 2x। बट x को हमने क्या पुट किया स्टूडेंट, आर कॉस थीटा, सो आर कॉस थीटा, तो यहाँ का एक आर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो आर क्या आ गया अपना 2 cos थीटा, देयरफॉर आर आ गया अपना 2 cos थीटा, और पहले से एक तो मौजूद है ना रेडियस, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया 2 cos थीटा, और ये 1, तो मतलब अपनी रेडियस कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रही है, रेडियस इज इन बिलोंग्स टू 2 cos थीटा, और यहाँ पे 1 हो गया रेडियस का। अब व्हाट अबाउट थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा सोचने वाली बात होगी। देखो थीटा क्या होता है, यहाँ पे भी थीटा वही आएगा जो लास्ट एग्जांपल में लिया था, -π/3 टू π/3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इट विल बिकम 60 डिग्री। एक्चुअली ये थीटा होता है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। हाँ ये लर्न कर लो, एक दो ही एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी। ओके, like that, -π/3 to π/3। now we have to find out the region, again -π/3 to π/3,
1 to 2 cos थीटा। अगेन कोई फंक्शन नहीं दिया है, तो आर डी आर डी थीटा, कुछ नहीं दिया तो वही लिखेंगे ना अब। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखो मेरी एक बात मानो, ये पूरा मत निकालो, मतलब अगर मैंने इतना हाफ निकाल लिया, ये और ये तो दोनों सेम है ना, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू बस इतना सा रीजन लेंगे, ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 टू पाई बाय 3, 1 to 2 cos थीटा, आर डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर स्क्वायर अपॉन 2, 1 to 2 cos थीटा डी थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन 2 इट विल बी कैंसल, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। अब फिर से एक बार मैं वो लिख लेता हूँ, 0 टू पाई बाय 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ओके। अब यहाँ पे 0 टू पाई बाय 3, 4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये 1 एज इट इज, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो बाहर रखो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अब यहाँ पे लिमिट आएंगे 0 टू पाई बाय 3। अब देखो स्टूडेंट, लिमिट तो आप पुट कर ही सकते हो, हाँ, तो अगर आपने लिमिट पुट किया तो आपको मिलेगा पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाई 2। लिमिट पुट कर कहते हैं हमारी जिंदगी चली गई पूरी, हाँ, तो अब हम लिमिट को पुट नहीं करेंगे, ओके। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो ये भी इजी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब इसकी कोई डायग्राम नहीं बनेगी क्योंकि ये सब 3D में बनेगा, ठीक है, और 3D तो ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके भी कोई शॉर्टकट्स है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, काफी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब क्या, रेडियस लेस देन, मतलब यहाँ पे रेडियस 2 आएगी ना, देयरफॉर 0 लेस देन आर लेस देन 2, 0 लेस देन आर लेस देन 2, और क्या बोला है अबोव द डिस्क, डिस्क मतलब पूरा आएगा ना थीटा, देयरफॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, ओके। यहाँ पे कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, अबाउट द एक्स एक्सिस, बिलो द वाई एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला है डिस्क, तो डायरेक्ट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2, यहाँ पे डालो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर, हाँ। अब ये कैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो आर आंसर विल बी आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने सीधा आर स्क्वायर लिख दिया, सीधा आर स्क्वायर लिख दिया, एंड आर डी थीटा, डी एक्स डी वाई की वैल्यू मैंने पहले लेक्चर में बता दी थी, आर डी थीटा लेना, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आर, और ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर डी थीटा, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन लोगे, हाँ, अब ये तो कर सकते हो ना, देखो वेट, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लोगे, 0 टू 2 पाई एज इट इज, यहाँ पे आएगा आर क्यूब अपॉन 2, सॉरी आर क्यूब अपॉन 3, 0 टू 2 डी थीटा, ये 1 अपॉन 3 बाहर लिख देता हूँ मैं, 0 टू 2 पाई, 2 के जगह पे आर के जगह पे 2 डालो तो 2 का क्यूब 8, 0 डालोगे तो 0 डी थीटा, तो ये 8 बाहर जाएगा, 8 बाई 3, 0 टू 2 पाई डी थीटा, तो यहाँ पे डालो 8 अपॉन 3, यहाँ पे थीटा एज इट इज 0 टू 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई डालोगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3, 2 पाई माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, सो 8 अपॉन 3 इंटू 2 पाई, 8 टू 16,
पाई अपॉन 3। देखो इंटीग्रेशन लेना हार्ड नहीं है, जस्ट लिमिट्स आर हार्ड। ओके, सो नेक्स्ट, इनक्लोज्ड बाय हाइपरबोलाइड। देखो ये सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कारनामे है, ठीक है। हाइपरबोलाइड, लास्ट टाइम हमने रोज पेटल देखा था, हाँ, वो सारे इंजीनियरिंग के काम है, ये इनके अंदर हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, अब एक बात, यहाँ पे देखो 2 बार z आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो लेट हियर पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो दिया है -x² -y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, हाँ, तो z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वी कैन से ऐसे हो जाएगा ना, ये माइनस, देखो ये दोनों माइनस है ना, यहाँ भेज तो ये +1 है ना, यहाँ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू z² माइनस 1, x² प्लस y² इज इक्वल टू z² माइनस 1। लेकिन z² की z की वैल्यू क्या दी है, 2, तो यहाँ पे 2 पुट करो, तो x² प्लस y² क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, मतलब हमारा r² की वैल्यू क्या आ गई 3, तो r क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3 प्लस माइनस √3, ठीक है। r क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ओके, हाँ, नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे रेडियस पॉजिटिव ही लेना, क्योंकि प्लेन z इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो देयर विल बी पॉजिटिव रेडियस, देयरफॉर यहाँ पे r आएगा √3, तो r के लिमिट बने 0, r और √3। अब बचा थीटा, ठीक है। थीटा की इतनी चिंता मत करो, थीटा तो अपने आप आ जाएगा, तो वो पूरा हाइपरबोलाइड है तो 0 to 2 पाई एंटायर सर्कल, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ देखो, जब थीटा की वैल्यू कभी मेंशन ना होना, मतलब क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो थीटा ऑलवेज 0 to 2 पाई, थीटा बन गया। अब हमें जरा फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो अपना जो पहला फंक्शन था, वी कैन से z1 या वी कैन से f1, क्या था वो, z इज इक्वल टू 2, और जो दूसरा फंक्शन हमें गिवन है, वी कैन से f2 इज नथिंग बट, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूँ, 1 प्लस x² प्लस y², ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 प्लस x² प्लस y², ओके। तो हमें क्या करना है, f1 माइनस f2 करना है। सो यहाँ पे फॉर द मेन फंक्शन वी हैव टू फाइंड f1 माइनस f2, जब 2 z आए तो f1 क्या है 2, f2 क्या है this 1, बट x² प्लस y² की वैल्यू क्या आती है, r², यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंक्शन, अपने पास लिमिट भी मौजूद है, सब कुछ है, बस हमें अब इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to √3, 2 माइनस √1 प्लस r² r dr d थीटा, ओके। अब अगर यहाँ पे मैंने 1 प्लस r² को t पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, देखो तमाशा देखो क्या होता है। अगर 1 प्लस r² को मैंने t पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू dt, तो r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2, एंड लिमिट्स क्या हो जाएंगी, देखो व्हेन r इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू √3, t इज इक्वल टू 4, राइट। हाँ, तो ये हो गया लिमिट। तो इंटीग्रेशन की तैयारी करो। तो देखो 0 to 2 पाई 1 to 4, तो dt/2 मतलब 1/2 बाहर लिख लेता हूँ, 2 माइनस √t dt d थीटा, ये dt/2 था ना, तो 2 को बाहर लिख दिया। नाउ 1/2 0 to 2 पाई, ठीक है। 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या, t क्या आएगा 2t, और √t का क्या हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2, 1 to 4 d थीटा। आप इसे इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे हम, 0 to 2 पाई, यहाँ पे 2 4 8 माइनस ये हो जाएगा 8,
इंटू ये ऊपर जाके 2/3, ये तो आना चाहिए आपको, कुछ भी हो जाए आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल है, इतनी चिंता मत करो, कैलकुलेटर पे डालने से इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फाइनल आपको मिलेगा 0 to 2 पाई 8/3 माइनस 4/3 डी थीटा। तो यहाँ पे फाइनल 2/3 0 to 2 पाई डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3 थीटा 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2/3 इंटू 2 पाई, तो 2 to the 4, 4 पाई अपॉन 3। सिंपल। जस्ट आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना कोई हार्ड नहीं है, लिमिट फाइंड करना हार्ड होता है। नेक्स्ट वन, अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, अब देखो स्फीयर इन 3D, सर्कल इन 2D। ओके, ध्यान में रखना। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पता है? नहीं, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अंडर रूट a² माइनस लाइक दैट x² प्लस y²। मतलब पहले मैंने x² प्लस y² को यहाँ भेजा एंड देन टेक अ रूट। ओके, देन टेक अ रूट प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो दो दो है ना, देयर आर टू, मतलब एक प्लस वाला भी है एक माइनस वाला भी है, एंड वॉल्यूम नेवर बी निगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों को सॉल्व करने से अच्छा है 2 into 1 कर दूंगा। मतलब देखो ना, कभी थोड़ा ऐसे है, तो मैं ये फर्स्ट पार्ट निकालूंगा और ये सेकंड पार्ट भी तो सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट का जो है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन ऐसे बनेगा 2 into समथिंग लाइक दैट। ओके ना, अब यहाँ पे थीटा कहाँ लाई करेगा, 0 to 2 पाई एंड वेट सॉरी, थीटा कहाँ पे लाई करेगा, 0 to 2 पाई। सो 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, एंड आर कहाँ पे जाएगा, 0 to a, क्योंकि रेडियस ए देके रखी है ना। नाउ वॉल्यूम विल बी 2 into 0 to 2 पाई 0 to a। ओके, हाँ, x² प्लस y² की वैल्यू क्या होती है, r², तो a² माइनस r², r dr डी थीटा। अब बहुत सारे एकदम जोशीले बंदे होते हैं जिनको एक ही फॉर्मूला याद आता है, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², x/2 देन साइन इनवर्स x अपॉन a लाइक दैट। वैसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे r भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आपने a² माइनस r² को t पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, -2r dr इज इक्वल टू dt। सो r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, r dr की वैल्यू हो जाएगी -dt अपॉन 2। हाँ, अदरवाइज एक सेकेंड, ये 2 को भी तो हटाना है ना, ऐसे कुछ मत करो, एक काम करो इसको निगेटिव कर दो बस। ठीक है, सो 2r को एज इट इज रखो, 2r dr इज इक्वल टू -dt। ठीक है, तो मतलब ये 2 और ये r dr -dt हो जाएगा। ओके, सो न्यू इंटीग्रेशन विल बी, ओ लिमिट बच गया ना। सो देखो लिमिट्स हो जाएंगे, व्हेन आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा t इज इक्वल टू a²। r की वैल्यू 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू a², और r की वैल्यू a रखोगे तो t इज इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेशन विल बी लाइक दैट, 0 to 2 पाई a² to 0 रूट t dt d थीटा, और ये माइनस साइन बाहर। अगर देखो स्टूडेंट, ये मैंने माइनस साइन को मुझे गायब करना है विदाउट एनीथिंग, तो मैं क्या करूंगा, बस लिमिट इंटरचेंज कर लूंगा। ठीक है, तो बस लिमिट इंटरचेंज कर दूंगा तो ये माइनस साइन अपने आप चली जाएगी। सो 0 to a²। ओके, अब इंटीग्रेशन लेते हैं हम फटाफट, और नोटबुक लेके बैठना, बस देखते मत बैठना कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद भी सॉल्व करके देखना। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, t⁵² अपॉन 3/2, तो हो जाएगा 2/3, लिमिट 0 to a² डी थीटा। तो यहाँ पे 2/3 बाहर निकाल दो, 0 to 2 पाई,
यहाँ पे a डालोगे तो स्क्वायर और ये 1/2 वाला कैंसिल होके a क्यूब बचेगा d थीटा। अब a क्यूब का भी कुछ काम नहीं, सो 2a क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे बचेगा 0 to 2 पाई d थीटा। तो 2a क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे बचेगा 2 पाई, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल के देख लो, 2 2 जा 4, 4 पाई a क्यूब अपॉन 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और चेक भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही आता है। नेक्स्ट वन, inside both cylinder x square plus y square equal to 4 and ellipsoid 4x square plus 4y square plus z square is equal to 64। ओके, अब देखो both cylinder बोला है, both मतलब 2 times we have to take the integration and one thing आप ऐसे भी कर सकते हो, ellipsoid का निकालना। ellipsoid मतलब 3D ellipsoid। आपने अंडा देखा होगा ना, अगर अंडे को आप 3D में रख दोगे, जस्ट एक तरबूज या कलिंगड़, कलिंगड़ को अगर देखा होगा तो जस्ट देखो उसको, वो 3D में दिखता है ना, तो हाँ ऑब्वियसली, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का निकाल देंगे और नीचे का क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर का पॉजिटिव आ जाएगा ना, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2 इंटू करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम विल लाइक दैट, 2 इंटू जो कुछ भी हमें डायमेंशन दी जाएगी जेड डी ए, ध्यान में रखना। ओके, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 2 dx dy। ओके, हम 3D में ना लेके जाके 2D में कन्वर्ट करेंगे एंड 2D को 2 से मल्टीप्लाई करके 3D में आंसर निकाल लेंगे ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेडियस कितनी दी है 4, मतलब 4 का रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। सो रेडियस इज लाइज इन बिटवीन 0 to 2 एंड देखो इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड मतलब एंटायर सर्कल 3D का स्फीयर इन शॉर्ट। तो यहाँ पे एंगल तो एंटायर आ जाएगा, सो 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लाइक दैट 2 0 to 2 पाई 0 to 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 64 माइनस 4r²। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, देखो स्टूडेंट एक रफ वर्क, जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 64 माइनस 4, अगर मैं कॉमन ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आर स्क्वायर ना, तो 4r²। तो यहाँ से ही आया, तो डोंट वरी। ओके, अब देखो ऑलवेज रूट वाले को टी पुट कर देना, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। हाँ? तो 64 माइनस 4r² इज नथिंग बट टी, तो यहाँ पे आ जाएगा -8r dr इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी -dt अपॉन 8। ओके, एंड लिमिट विल बी एट r इज इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू 0 डालेंगे तो t मिलेगा 64 एंड एट r इज इक्वल टू 42, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का 16, 64 माइनस 16 इज नथिंग बट 48। तो हमारे लिमिट्स हो जाएंगे लाइक दैट -2/8, 0 to 2 पाई 48 to 64 रूट टी डी टी डी थीटा। सो रूट टी का तो इंटीग्रेशन हमें पहले से ही पता है कैसे करना है, 2 1 2, 2 4 8, -1/4, 0 to 2 पाई टी, रूट टी मतलब t⁻⁴ और x⁻n का इंटीग्रेशन आता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 2/3 t⁻3/2 like that। okay, then ये एज इट इज। अब ये 2/3 भी मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे हो जाएगा 64⁻³ माइनस 48⁻³। ठीक है, डी थीटा। अब देखो स्टूडेंट सीधा कैल्सी में डालो, क्या आएगा आंसर। ठीक है, आपको सीधा आंसर दिखा देगा, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना, ये 64⁻³ है ना, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, सो 8 का स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 2 गेट कैंसल, 8 का क्यूब कितना आता है 512। सो राइट डाउन हियर 512, 2 1 2, 2 2 4, it will become -1/6, 0 to 2 पाई, राइट डाउन हियर 512। व्हाट अबाउट 48, 48 को भी वैसे लिखोगे ना 48। हाँ, अब देखो 48
और ये हो जाएगा √48। 3/2 मतलब ये 3/2 मतलब 1 + 1/2 ना। हाँ मतलब 48 = 1 + 1/2, तो 48 48 एंड 48 √1/2 ठीक है। अब देखो 48 मतलब 16 3 जा 48 ना, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 48 × 4 वट जो कुछ भी होगा √3, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 4 चौक 16 3 192 √3 ठीक है। सो इट विल बिकम 192 √3 डी थीटा। कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। हाँ अब यहाँ पे डालो, चलो ये तो बाहर आ जाएगा -1/6 512 -192/√3। हाँ अंदर बचेगा 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2π, तो -2π/6 512 -192 √3। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो कर लो। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया है, अगर आपने 8 कॉमन ले लिया तो यही आंसर आ जाएगा। एंड खत्म। मतलब देखो क्वेश्चन होता है इजी, बट हम कर देते हैं उसे हार्ड। ओके एंड आई थिंक लास्ट सम ऑफ टुडेज सेशन, आई एम सो सॉरी लेक्चर विल बी सो लेंदी, मतलब बहुत लेंदी हो चुका है लेक्चर, बट क्या है करना तो पड़ेगा हमें कभी ना कभी। यहाँ पे देखो ये देके रखा है, हाँ ये y का लिमिट है ना एक्चुअली, क्योंकि स्टार्टिंग y से है। सो y = क्या देके रखा है 2x - x², x² ऑन बोथ साइड, सो y² = 2x - x²। तो यहाँ पे x² + y² क्या हो जाएगा 2x, बट हम क्या पुट करते हैं, पुट x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ओके यहाँ पे पुट करो तो x² + y² होता है r², x की वैल्यू है r cos थीटा, तो r और ये स्क्वायर कैंसल, सो r की वैल्यू आ गई 2 cos थीटा। सो r इज लाइज इन बिटवीन 0 <r <2 cos थीटा। ओके और दूसरी बात, ये y पॉजिटिव देके रखा है, y क्या देके रखा है पॉजिटिव, x भी कैसे पॉजिटिव, y भी कैसे पॉजिटिव, सो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा आएगा 0 to π/2। ध्यान में रखना वैल्यूज देख के थीटा क्वाड्रेंट वीड्रेंट चेक करो। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना काम 0 to π/2 2 cos थीटा। हाँ क्वेश्चन क्या दिया था √x² + y², बट x² + y² होता है r², r और वो रूट उड़ जाएगा, तो बचेगा बस r, और ये r dr d थीटा, तो r × r हो जाएगा r² dr d थीटा। ठीक है, तो r² का क्या हो जाएगा j। ओके r² का क्या हो जाएगा j। तो देखो ये 3 बाहर ले लेता हूँ, तो 1/3 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा डालोगे तो cos³ थीटा, एंड 2 डालोगे तो ओ सॉरी ये 0 है क्या यहाँ पे, आई एम सॉरी प्लीज मेक हियर 0, आई एम सो सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ 0 0 आई एम सॉरी, सो 0 is 0 d थीटा। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे बस cos³ थीटा आ गया। अब देखो स्टूडेंट cos³ थीटा cos² थीटा का तो चलता था, लेकिन ये cos³ थीटा कहाँ से आ गया है ना, ये बड़ी बात है। वेट देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक डन बाय मी, यहाँ पे 2 cos थीटा था, वो मैंने नीचे 2 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8/3। ओके आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मुझे मतलब पता नहीं था एक्चुअली ये हो जाएगा। ओके सो 8/3 आई विल ट्राई टू अवॉइड सच अ मिस्टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। सो cos³ थीटा d थीटा। अब देखो डोंट रिकॉल द फॉर्मूला फॉर cos³ थीटा। ठीक है, cos³ थीटा को ऐसे लिखो cos² थीटा × cos थीटा d थीटा। अब cos² थीटा क्या होता है 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा। अब यहाँ पे अगर आपने साइन को t पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये वाला सब मैं करूंगा नहीं, साइन थीटा को t पुट करो तो इट विल बिकम cos थीटा d थीटा = dt, लिमिट्स कुछ तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा समथिंग 0 to समथिंग 1 - t। ओके 1 - t²,
डी टी वट जो कुछ भी आएगा इसका आंसर निकालो। इसका फाइनल आंसर आता है 16/9। ठीक है, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके, हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पुट कर देना कमेंट सेक्शन में, हम देख लेंगे। ओके, चलो, जय हिंद।